नमस्कार दोस्तों, हम वापस आ चुके हैं अपने YouTube चैनल पी रमेश ऑफिशियल पे, जिसमें हम आपके लिए लेकर के आते हैं इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स इन आवर कंट्री इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड वाइड। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि आज के वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। आज के वीडियो का टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक राइट नाउ इन आवर कंट्री, दैट इज साइबर अटैक्स के ऊपर होने वाला है आज का कंप्लीट वीडियो। मैं ये नहीं जानता कि क्यों आज साइबर अटैक जैसा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे देश में ट्रेंड क्यों नहीं कर रहा है। हमारे ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया या फिर फेसबुक जैसे बड़े बड़े वेबसाइट या सोशल मीडिया साइट्स पे ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रेंड क्यों नहीं कर पा रहा है, मैं नहीं जान पाता। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा रिलेटेड टू साइबर हैकिंग से रिलेटेड टू साइबर अटैक, और आपको वो सारे तरीके बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपने मोबाइल फोन हो गया, अपने कंप्यूटर पीसी हो गया या फिर अपने लैपटॉप, टैबलेट्स और अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक या फिर स्मार्ट डिवाइस को किस प्रकार से एक साइबर अटैक से या साइबर हैकिंग से सुरक्षित रख सकते हैं, और आपके फैमिली मेंबर्स को भी किस प्रकार से इसको अवेयर कर सकते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स और अदर रिलेटिव्स से जरूर शेयर करें, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि साइबर अटैक होता क्या है। अटैक ऑन योर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे कि कंप्यूटर डिवाइस हो गया, आपका मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट्स हो गया या फिर अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया, उस पे अटैक थ्रू इंटरनेट सोर्सेज इज जनरली नोन एज साइबर अटैक। ये सिंपल वर्डिंग में आपको मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया रिलेटेड टू साइबर अटैक। अगर यदि हम हिंदी में बात करते हैं तो साइबर अटैक आपके मोबाइल फोन में या आपके लैपटॉप में, आपके टैबलेट में, आपके स्मार्ट टीवी में जो अटैक होगा थ्रू इंटरनेट। अटैक मतलब तलवार गोली मार के अटैक नहीं, आपके इंटरनेट सोर्सेस से जो अटैक होगा उसको हम साइबर अटैक कहते हैं। अब लोग कहते हैं किस प्रकार से, अभी भी हमें समझ में नहीं आया कि अटैक होता क्या है। मतलब सिंपली यदि आपका मोबाइल किसी और के कंट्रोल में आ जाए तो उसे हम साइबर अटैक कहेंगे। ये सिंपल वर्डिंग में मैंने आपको समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं तो किस प्रकार से हैक हो सकता है। हैक होने के तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, अनगिनत सोर्सेज है इंटरनेट में, क्योंकि आज यदि हम देखते हैं वर्ल्ड की ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन जो है पूरी तरह से इंटरनेट पे है। आज इंटरनेट पे ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं है जो आपकी अवेलेबल नहीं है। आपके मोबाइल फोन में आपके नेट बैंकिंग हो गया, आपके बैंकिंग से रिलेटेड सारे डिटेल्स हैं, आपकी फैमिली मेंबर से सारे डिटेल्स हैं, आपके पर्सनल डिटेल हैं सारे, जो आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, फुल नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, सारी चीजें आपकी जो है आपके मोबाइल फोन में पूरी तरह से स्टोर्ड है। और आपके रिलेटिव्स के सारे एड्रेसेस हो गए, फोन नंबर्स हो गए, सब कुछ आपके मोबाइल फोन या फिर आपके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक लैपटॉप, टैबलेट सारे में स्टोर्ड है। इसका मतलब आज हम पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुके हैं। और बात करते हैं किस प्रकार से हो सकता है रियली ये हैकिंग। तो यदि हम लेते हैं अभी जो ट्रेंड पे चल रहा है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रेड अलर्ट जारी किया गया है कि बहुत सारे ईमेल के माध्यम से हैकिंग किया जा रहा है। बहुत सारे ईमेल्स हैं, जैसे आप अभी ये स्क्रीन पे देख रहे होंगे, nCoV 2019, nCoV 2020, ऐसे ईमेल से यदि आपको ईमेल आता है तो आपको उसको पूरी तरह से हटा देना है, उस पर आपको एंटर नहीं करना है, क्योंकि जब उसमें जाएंगे आप तो वहां जाने से आपका ईमेल एड्रेस हैकर के पास चला जाएगा, और ईमेल एड्रेस यदि उसके पास चला गया मतलब आपके पूरे फोन का डिटेल उसके पास चला गया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज आप कोई भी वेबसाइट यूज करें वहां पर बिना ईमेल के काम ही नहीं होता भाई। जहां पर भी आप जाते हो ईमेल वहां पर आपको देना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। कहीं पर भी आप जाते हैं, फॉर एग्जांपल यदि आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग करने जा रहे हैं किसी साइट पर, तो वहां पर भी आपको ईमेल देना पड़ता है। आपको सब फर्स्ट ऑफ ऑल साइन इन करना पड़ता है, उसके बाद ही करना पड़ता है कुछ भी डिटेल। आपके गूगल में आपके सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। जीमेल ही एक प्रॉपर आईडी होती है जिसमें आप अपने सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, जितने भी आपके पड़ोसी हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, सारे के डिटेल्स को पूरी तरह से स्टोर करके रखते हो। आपने अपने फोटोज हो गए, अपने प्राइवेट वीडियोस हो गए या फिर अपने इंफॉर्मेशन पर्सनल डिटेल्स को आप अपने गूगल में जीमेल में पूरी तरह से स्टोर करके रखते हो। इसका मतलब यदि आपका एक बार जीमेल क्रैक हो जाता है तो आपकी सारी डिटेल्स एक हैकर के पास जा सकती है। इसीलिए जो आपका जीमेल अकाउंट है या फिर आपका ईमेल अकाउंट है उसको बहुत ही ज्यादा सिक्योर रखने के लिए आपसे अनुरोध है कि ये कुछ फेक वेबसाइट जो है, फेक वेबसाइट्स के जो ईमेल्स है इसको खोले ना, उसको सीधा तरह से अपने मोबाइल से हटा दें, सीधी तरह से स्वाइप करके हटा दें।
अब आगे जाते हैं, बात करते हैं फेक ईमेल्स की। तो हम बात कर चुके हैं, तो उसमें आपको मैं बताना चाहूंगा कि बड़े बड़े एजुकेशन हब्स जैसे कि अभी कोविड-19 लॉकडाउन चल रहा है, तो सारे विद्यार्थी जो हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सारे अपने घर पे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में सब कोई ऑनलाइन स्टडी प्रेफर कर रहे हैं। ऑनलाइन स्टडिंग वेबसाइट जैसे वेदांतु हो गया, ऑनलाइन क्लासेस हो गया, बायजूस हो गया, ये सारी वेबसाइट्स को यूज कर रहे हैं या फिर ये सारे एप्लीकेशंस को यूज कर रहे हैं। तो बहुत सारे हैकर्स ये पक्का एम करेंगे कि इन सारी जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जैसे बायजूस हो गए, ये सारे एप्लीकेशन के नाम से ईमेल जनरेट करके आप तक भेजें और उसमें फेक स्कॉलरशिप जनरेट करें। जैसे कि आपको बताया जाएगा कि आपको 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी यदि आप इस पर क्लिक करेंगे। तो ऐसे स्कैम्स में आपको नहीं आना है और इस प्रकार के ईमेल्स में आपको क्लिक नहीं करना है। ऐसा करने से आपका ईमेल और पर्सनल डिटेल्स वहां पर जा सकती हैं। Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इस सारे के नाम से भी आपके पास ईमेल्स आ सकते हैं। इसलिए ईमेल के माध्यम में आपके कुछ पर्सनल ईमेल्स जो है या फिर आपके कंपनी से आते हैं या फिर कहीं आप काम करते हैं तो आपके कंपनी से कोई नॉर्मल ईमेल आता है तो उसी को रिसीव कीजिए। ये जो फेक ईमेल्स आपके पास आएंगे इसको पूरी तरह से डिसमिस कीजिए, उसको खोलने की अभी आपको आवश्यकता नहीं है। ये तो बात हो गई फेक ईमेल्स की। अब बात करते हैं कुकीज की। तो कुकीज क्या होता है? छोटे छोटे कुकीज मतलब आप जब अपने मोबाइल खोलते होंगे तो ऊपर में एक नोटिफिकेशन के रूप में कुछ कुकीज आते होंगे। अब कुकीज में लिखा होगा 1 लाख रुपए की लॉटरी लग गई, आपको 1 करोड़ मिल सकता है यदि आप इस पे क्लिक करेंगे। अगर स्पिन एंड विन इस प्रकार के कुछ नोटिफिकेशंस आते हैं उस पर आप क्लिक कर देते हैं। तो इसको भी हमें क्लिक नहीं करना है, इसमें भी क्लिक नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे आएंगे जैसे फ्री कोविड-19 टेस्ट, जैसे कोविड-19 हो गया, नोवेल कोरोना वायरस अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, पूरा विश्व उसके बारे में बात कर रहा है। तो इसका हम यहाँ पर हैकर्स जो हैं गलत तरीके से यूज कर सकते हैं। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि इस प्रकार के कुकीज के झांसे में ना आइए, इन सब में क्लिक बिल्कुल भी मत कीजिएगा। यदि हम आगे जाते हैं और बात करते हैं फेक वेबसाइट्स की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेबसाइट, क्योंकि एक वेबसाइट पे आज हर बंदा एक वेबसाइट पे जाता है। यदि एक बच्चे को कोई होमवर्क मिलता है, उसे नहीं आता है, तो वो सर्च करता है कि इस बुक का इस क्वेश्चन के आंसर क्या है। उसके सामने एक वेबसाइट खोलता है, वो उसको ओपन करता है, बगल बगल में एडवर्टीजमेंट्स होते हैं। क्या करता है बच्चा? स्वाइप करते रहता है, गलती से उसे एडवर्टीजमेंट में क्लिक हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें अवॉइड करना है इस प्रकार के एडवर्टीजमेंट में क्लिक करना, क्योंकि ये सारे एडवर्टीजमेंट हमें रीडायरेक्ट करते हैं किसी और वेबसाइट पे और वहां पर हमारी इंपॉर्टेंट या फिर हमारी जीमेल का कोई गलत यूज कर सकता है। इसीलिए इस प्रकार के एडवर्टीजमेंट में जाना अभी इस समय पर यथार्थ नहीं होगा। इसलिए आप इस प्रकार के एडवर्टीजमेंट में क्लिक करना जो है अच्छे से ध्यान दीजिए। इसके बाद यदि हम बात करते हैं नॉर्मल वेबसाइट की, तो आपसे अनुरोध है कि जो गूगल वेरीफाइड वेबसाइट्स हैं उसी पे जाकर के अपने सर्फिंग कीजिए और जितने भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए उससे निकालिए। क्योंकि जो गूगल वेरीफाइड है इसका मतलब वो गूगल उसको वेरीफाई कर चुका है, इसमें कोई भी आपको गलत चीजें नहीं मिलेंगी। इसलिए जो फेक वेबसाइट जो है, फेक शॉपिंग वेबसाइट जी, अभी जैसे कि अभी नॉर्मली एक क्रिप्टन के मोबाइल की बात चली थी कि लोग बहुत ही ज्यादा ध्यान दे रहे थे, गूगल एड्स आ रहे थे भाई, कि गूगल के माध्यम से भी एड्स आ रहे थे कि क्रिप्टन का मोबाइल है 4499 रुपीज का, एक क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है जिसमें 48 मेगापिक्सल होगा विद 5000 mAh बैटरी। इज दिस रियल? क्या ये सच हो सकता है? आपको अपने कॉमन सेंस को भी यूज करना है कि इतना बेहतरीन मोबाइल आपको क्या इस प्राइस पे मिल सकता है? कि इसे ये ऐसा आपके साथ हो सकता है? हमारे नॉर्मल सेंस ऑफ ह्यूमर का भी हमें यूज करके हम इस चीजों पे ध्यान देना है अभी इस समय पे बेसिकली, क्योंकि इस समय पे हैकर्स पूरी तरह से ताक में है कि किस प्रकार से हमसे एक छोटी सी भी गलती हो और उसका फायदा उठाएं। यदि हम आगे जाते हैं तो मैं आपसे बोलूंगा कि ये शॉपिंग वेबसाइट्स जैसे क्लब फ्लैप फैक्ट्री हो गया, जो कि चाइनीज सो कॉल्ड चाइनीज शॉपिंग वेबसाइट है, इस पे जाना पूरी तरह से बंद कीजिए। क्योंकि यदि अभी तक तो पूरी तरह से क्लैरिफाई नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये पूरी तरह से एक चाइना का ये एक स्कैम हो सकता है कि चाइना ही ने ऐसे लोगों को पेड किया है, उसके बाद ऐसे साइबर हैकिंग करने के लिए कहा है। तो ऐसा हो सकता है, इसीलिए आपसे अनुरोध है कि जो चाइनीज एप्लीकेशन है या चाइनीज वेबसाइट है, इसको यूज करना कुछ दिनों के लिए तो बंद कर दीजिए। इतना पहले भी बताया गया है इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा कि 52 चाइनीज ऐप हैं जो कि रेड जोन पे आ रही हैं। तो उससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन
रीज़न मैंने दिया है कि क्यों हमें उन्हें 52 एप्लीकेशंस को यूज़ नहीं करना चाहिए। तो यदि आपने वो वीडियो मेरा अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और उसे क्लिक करके उसे देख सकते हैं। यदि हम आगे बढ़े हैं तो रेड अलर्ट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने पूरी तरह से रेड अलर्ट जारी कर दिया है। रेड अलर्ट किस प्रकार का कि बहुत सारे जितने भी रिलायंस जियो हो गया, आइडिया हो गया, एयरटेल हो गया, सारे लोग अपने सब्सक्राइबर को मैसेजेस भेज रहे हैं कि जो फेक ईमेल्स हैं, फेक वेबसाइट्स हैं, फेक कुकीज है, इस पे ना जाइए। तो उसके उन सब की बात माननी है आपको और ये जो फेक ईमेल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, इस पे नहीं जाना है, क्योंकि आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके मोबाइल पे उसका इंटरनेट बैंकिंग अटैच नहीं है। सभी कोई अपने मोबाइल से इंटरनेट बैंकिंग करते हैं क्योंकि एक ज़्यादा सूटेबल लगता है। तो आपके सारी डिटेल्स आपके मोबाइल फ़ोन में है, तो आपके मोबाइल फ़ोन को सिक्योर रखने का केवल और केवल एक ही रास्ता है कि ये जो फेक वेबसाइट्स हैं, इन सारी फेक वेबसाइट इनको विजिट ना करें, इनमें जाके सर्फिंग ना करें, क्योंकि यही आपके मोबाइल फ़ोन के लिए, आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए ज़्यादा सही होगा। बैंक स्कैम से गवर्नमेंट के द्वारा बताया जा रहा है कि मोस्टली जो आपके नेट बैंकिंग है उसी को ही अफेक्ट किया जाएगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि जब भी आप किसी शॉपिंग वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पर पेमेंट करते समय बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए, इधर उधर की चीज़ में या फिर गलत वेबसाइट पे अपने पर्सनल डिटेल्स एंटर ना कीजिए और ज़्यादा स्कैम पे नहीं आइए। जैसे मैंने क्रिप्टन मोबाइल के बारे में बताया, ऐसे झांसे पे ना आइए, क्योंकि यही एक फ्रॉड गिरी की शुरुआत है। यहीं से लोग फ्रॉड करना स्टार्ट करेंगे। उनका ये फर्स्ट स्टेप होगा कि आप वहाँ क्लिक करें, आपका जीमेल जाए और वो आपके जीमेल को क्रैक करने की कोशिश करें। तो यदि मैं आपको एक फैक्ट बताऊं तो अभी 40,500 से ज्यादा साइबर अटैक्स हमारे देश में हो चुके हैं राइट नाउ। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि क्यों ये टॉपिक हमारे देश में उतना ट्रेंड नहीं कर रहा है। इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है कि ये सारी जो फेक वेबसाइट है, फेक ईमेल्स है, इनमें जाके क्लिक मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से आपके मोबाइल फोन में स्टोर डाटा कोई दूसरा एक्सेस कर सकता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस सारे फेक जो वेबसाइट्स है इसको पूरी तरह से बाइकआउट कर दीजिए। अब बात आती है स्टॉप यूजिंग चाइनीज एप्लीकेशन, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया है कि ये एज्यूम किया जा रहा है कि ये जो अटैक है चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा ही किया गया है। ये अभी तक पूरी तरह से क्लैरिफाई नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली लोग कहना चाह रहे हैं कि ये चाइनीज गवर्नमेंट या फिर चाइनीज एजेंसीज के द्वारा पेड हैकिंग कराई जा रही है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि ये जो चाइनीज एप्लीकेशन है इसको पूरी तरह से हटाइए भैया। ये क्या है, ये इन सारी एप्लीकेशंस को यूज करने से आप अपने मोबाइल डिवाइस को हार्मफुल जोन में या फिर रेड जोन में खुद लेकर के जाएंगे। ऐसा करने से इसलिए आपसे हम विनम्र अनुरोध है कि इन सारी वेबसाइट, एप्लीकेशन, फ्रॉड कुकीज या फिर अन्य कोई वेबसाइट, मैं विनम्र निवेदन उन लोग से करना चाहता हूं जो कि रिसेंटली कुछ ऐसे अलग अलग वेबसाइट में सोचते हैं कि मैं इस वेबसाइट पे जाऊं, इस वेबसाइट पे क्या होगा। ऐसी चीज़ों को कुछ दिनों के लिए स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके डिटेल्स, जो आपके पर्सनल डिटेल्स है, उसको खतरा आ सकता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इन सारी चीज़ों पे ना आए और अपने मोबाइल को सिक्योर रखने का इस समय में केवल और केवल एक ही रास्ता है कि आप अच्छे से अपने मोबाइल फोन को अच्छी तरह से क्लैरिफाई कीजिए, चाइनीज ऐप को पूरी तरह से हटाइए और इस प्रकार के कुकीज में विश्वास ना कीजिए। और साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपको बताना छूट गया कि अभी रिसेंटली सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी और उससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूज़ अभी निकल रहे थे कि उनके डेथ हुई है, मर्डर हुआ है, ऐसे बहुत सारी डिटेल्स निकल रही थी। तो उससे रिलेटेड भी लोग स्कैम्स चला रहे हैं। तो आपके मोबाइल में यदि ऊपर कुकी के रूप में एक आ जाए, नोटिफिकेशन आए कि पता चल गया सुशांत का खूनी कौन, इस प्रकार का स्टेटमेंट यदि आता है तो आपसे अनुरोध है कि उसमें जाके क्लिक ना कीजिए, क्योंकि वो भी एक स्कैम हो सकता है। यदि आपको एक प्रॉपर डिटेल चाहिए तो प्रॉपर न्यूज चैनल्स, प्रॉपर न्यूज आर्टिकल से जुड़े रहे, वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि अपने मोबाइल को सिक्योर रखें, अपने परिवार वाले की मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को सिक्योर रखने का केवल और केवल एक ही रास्ता अभी हमारे सामने है कि इन फ्रॉड ईमेल से पूरी तरह से बचें। इसी के साथ हमारे वीडियो का समापन होता है और आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन सबके पास होना जरूरी है, क्योंकि आज की डेट में सभी कोई एक प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करते हैं। इसी के साथ हमारे वीडियो का समापन होता है और यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल पी रमेश ऑफिशियल। थैंक यू।